Bismillahirrahmanirrahim, dear students. My name is Rizwan Manawar and I'm your English teacher. I'm back with another very important topic, and today's topic is all about elements of short story. Short story के elements क्या होते हैं? Normally हम रोज़मर्रा में short stories पढ़ते रहते हैं किताबों में भी या grammar में भी. So must need to know what are different elements of short story. In today's lecture we will discuss them in detail, and you need to pause and watch this video very carefully. Elements of short story. Short story होती क्या है और उसके different elements क्या होते हैं? Let us see. सबसे पहले हमें डिफ़ाइन करना है व्हाट द शॉर्ट स्टोरी इज़ ऑल अबाउट. और शॉर्ट स्टोरीज हमारे पास क्या होती है? इट टेल्स अस अबाउट अ सिंगल इवेंट और एक्सपीरियंस. ये किसी भी वाक्य या किसी भी एक्सपीरियंस के बारे में हमें बताती होती है हमेशा. और इट इज़ नॉर्मली फिक्शनल. ये एक फिक्शनल चीज़ होती है, मतलब ये सच पे मबनी नहीं होती. नॉर्मली ये झूठी कहानियाँ होती हैं, लेकिन कभी कभार ये सच पे मबनी भी हो सकती हैं. 500 to 15,000 वर्ड्स इन लेंथ हो सकते हैं इसके. इट हैज़ बिगिनिंग, मिडल एंड इसका प्रॉपर मिडल एंड और बिगिनिंग होती है. क्रिएट्स एन इम्प्रेशन ऑन द रीडर. रीडर जब स्टोरी को पढ़ता है तो उसके ऊपर एक असर आ जाता है, उस पर एक असर रखती है अच्छी स्टोरी जो भी होती है. नो डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी आर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यू नीड टू नो दीज थिंग्स. सबसे पहले एक सेटिंग होती है, कोई भी स्टोरी होती है उसके अंदर करेक्टराइजेशन होती है, उसका प्लॉट होता है. देन वी हैव इट्स थीम एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट ऑफ व्यू. उसके अंदर होता है एक चीज़ को मैं आपको बताऊंगा कि एलिमेंट्स कौन से होते हैं जो कि हर एक स्टोरी में ज़रूर होते हैं. आपने बहुत स्टोरीज़ पढ़ी होंगी. You might have been through different stories, and these things are included in almost all the stories. Let us see them and explore them one by one. Setting tells the reader where and when the story takes place. ये सेटिंग वो चीज़ होती है जो हमें बताती है स्टोरी कहाँ पे, ये वाक्य जो स्टोरी में है कहाँ का है और ये कब का वाक्य है. जैसे हम फॉक्स एंड क्रो वाली स्टोरी पढ़ते हैं तो हमें पता है वो जंगल का वाक्य है. फॉर एग्जांपल 2010 का वाक्य है, या रीडर ने कहा कि 1980s की बात है. तो वो चीज़ जो होती है वो सेटिंग होती है. सेटिंग टेल्स अस वेयर एंड व्हेन समथिंग हैपेंड. जैसे वो हमें पता है फॉक्स एंड क्रो वाला वाक्य कहाँ पे हुआ है, जंगल का वाक्य है, तो उसका हम कह सकते हैं कि सेटिंग उसकी जंगल है. और वो वाक्य क्या कब का है, 80s का, 90s का या 2000 का है. तो ये चीज़ जो होती है स्टोरी के अंदर, इसे हम कहते हैं सेटिंग ऑफ अ स्टोरी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना. नेक्स्ट थिंग होती जो है करेक्टराइजेशन. मीन्स क्रिएशन ऑफ इमेजिनरी पीपल हु अपीयर टू बी रियल टू द रीडर. द राइटर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द करेक्टर्स इन द स्टोरी. स्टोरी के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे हम कहते हैं एक बादशाह था, एक वज़ीर था, जितने भी लोग थे, एक फॉक्स था, क्रो था, जो भी चीज़ स्टोरी के अंदर होती है, जो करेक्टर्स होते हैं जो कि उसको परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनको हम कहते हैं करेक्टराइजेशन. उनके बारे में पता लगता है कि उनके करेक्टर्स के अंदर क्या खसूसियात हैं, वो किस तरह के लोग हैं. बादशाह है तो किस तरह का बंदा है, उसको गुस्सा आता है या पोलाइट है, या फॉक्स है तो कैसा है, क्रो है तो वो कैसा है. प्रॉपर उनके बारे में जो बताया जाता है वो होता है करेक्टराइजेशन. नेक्स्ट थिंग इज़ प्लॉट होता है सीरीज़ ऑफ इवेंट्स. किसी भी स्टोरी के अंदर मुख्तलिफ जो वाक़यात होते हैं थ्रू विच द राइटर रिवील्स व्हाट इज़ हैपनिंग, whom एंड वाई. कौन क्या कब कर रहा है, जो भी मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं वो सारे के सारे प्लॉट होते हैं. जैसे हम कहते हैं प्यासा कवा में वो आके पहले पत्थर डालता है, पहले प्यासा होता है फिर पत्थर डालता है, वेट करता है. वो जितने भी वाक़यात होते रहते हैं वो प्लॉट होते हैं. डिफरेंट जो इवेंट्स होते रहते हैं स्टोरी के अंदर, दैट आर ऑलवेज प्लॉट. थीम क्या होता है जी? थीम द मैसेज द राइटर इंटेंड्स टू कम्युनिकेट बाय द स्टोरी. जो एक छुपा हुआ मैसेज होता है ना, जैसे एक डॉग, जो एक डॉग वाली जो स्टोरी हम पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन जिसमें उसको नज़र आती है, उसमें ग्रीड असल में मैसेज होता है कि वो लालची कुत्ता होता है और अपने आप को देख के छलांग लगा देता है, तो उसका मैसेज है ग्रीड. ठीक है, तो थीम क्या होता है? जो छुपा हुआ एक मैसेज होता है. ये डिफरेंट जो टॉपिक होता है उससे डिफरेंट होता है, ये अलग से एक मैसेज होता है. जैसे बहुत सी स्टोरीज़ होती हैं उनके अंदर करेज का मैसेज होता है, ब्रेवरी का मैसेज होता है, कुछ में ग्रीड का मैसेज होता है, कुछ में हंगर का मैसेज होता है. मुख्तलिफ स्टोरीज़ के अंदर मुख्तलिफ मैसेजेस छुपे हुए होते हैं, उनको हम कहते हैं थीम. ये भी शॉर्ट स्टोरी का एलिमेंट होता है. जो मस्ट बी रिटन इन अ सेंटेंस, जिसको हम एक सेंटेंस में लिख सकते हैं. हम कहते हैं तो वो जो डॉग वाली स्टोरी है, दैट इज़ ऑल अबाउट ग्रीड. दैट इज़ ऑल अबाउट ग्रीडी डॉग. और उसके अंदर जो मैसेज है ग्रीड के बारे में, कि ग्रीड नहीं होनी चाहिए, इंसान के अंदर लालिश नहीं होनी चाहिए. लालिश होती है तो उससे उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो अच्छे नहीं होते. तो इस चीज़ को हम कहते हैं थीम. थीम इज़ द हिडन मैसेज. जो कोई मैसेज किसी भी स्टोरी के अंदर होता है, दैट इज़ थीम. You need to go through these things very carefully because these are very important things. इससे पहले भी आपने स्टोरीज़ पढ़ी होंगी और हर एक स्टोरी के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं. नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? पॉइंट ऑफ व्यू. पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है जी? द पोजिशन ऑफ द नरेटर ऑफ द स्टोरी एंड व्हाट द राइटर सीज फ्रॉम दैट वेंटेज पॉइंट. यानी स्टोरी कौन सुना रहा है, आई या मी? क्या वो राइटर खुद सुना रहा है? क्या वो आई और मी मतलब क्या वो राइटर खुद सुना रहा है, या
कोई लड़का बन के सुना, कोई और किसी और के तरफ से थर्ड पर्सन की तरफ से सुनाई जा रही है, लाइक ही शी इट दे। कभी कभी होता है ना कि राइटर कहता है आई वॉज गोइंग समवेयर, या कभी कभी स्टोरी ऐसे भी स्टार्ट होती है वंस देयर वॉज अ किंग, किसी और की जो है ना किसी और को फोकस करके स्टोरी सुनाई जा रही होती है, तो उसमें फर्स्ट पर्सन भी हो सकता है, फर्स्ट पर्सन आई और मी के रेफरेंस भी सुनाई जा सकती है, या उसमें थर्ड पर्सन कोई और इंसान हो सकता है, उसको हम रख के बताते हैं कि एक बंदा था, उसके साथ ये हुआ था, वो वहाँ पे गया था, फिर ये हुआ था, या एक बादशाह था, ठीक है, वो थर्ड पर्सन आ सकता है। या फिर वो राइटर ख़ुद भी कह सकता है कि मैं एक बादशाह हूँ, मैं फ़लानी जगह पे रहता हूँ। तो पॉइंट ऑफ व्यू मतलब स्टोरी सुनाने वाला बंदा कौन है, फर्स्ट पर्सन है या कोई और है। ये जो चीज़ें हमने देखी हैं, हमने देखे हैं एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी। अब मज़ीद चीज़ों को देखते हैं कि इसमें सेटिंग क्या होती है। सेटिंग के बारे में हम देखेंगे सेटिंग क्या है। मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई चीज़ कहाँ पे हुई है, कब हुई है। करेक्टराइजेशन मतलब उसमें कौन से करेक्टर्स हैं। प्लॉट मतलब मुख्तलिफ इवेंट्स जो उसके अंदर होते रहते हैं, क्या हुआ, कब हुआ, वो सारे उसके अंदर प्लॉट्स होते हैं। थीम मतलब उसके अंदर मैसेज क्या छुपा हुआ है, वो थीम होता है। और उसके बाद हमारे पास क्या होता है, पॉइंट ऑफ व्यू, स्टोरी सुनाने वाला बंदा कौन है, फर्स्ट पर्सन है या थर्ड पर्सन है। तो ये सारे के सारे दीज आर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी. They are always included in all the stories. You must keep in mind these, and you need to write these in your neat notebooks as well. Only the names of these elements, like setting, characterization, plot, theme, and point of view. Now let us see a few more things related to elements of plot. जो मैंने आपको बताया ना, इसके अंदर एक प्लॉट होता है, एक एलिमेंट प्लॉट। अब असल में प्लॉट में क्या होता है, मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं, कब हुआ, क्या हुआ। अब कोई भी आप स्टोरी देखते हैं या फ़र्ज़ करो कोई मूवी देखते हैं या कोई भी ड्रामा देखते हैं, उसमें ये चीज़ें होती हैं। प्लॉट के अंदर एक्सपोजिशन होता है, कन्फ्लिक्ट होता है, क्लाइमेक्स होता है, रेजोल्यूशन होता है। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। प्लॉट जो मुख्तलिफ इवेंट्स हो रहे होते हैं ना, जैसे प्यासा कौवा है, उसमें वो था कि प्यास लगी हुई थी, फिर उसने पानी में कंकड़ डाले थे, फिर वो ऊपर आया, तो मुख्तलिफ इवेंट्स हो रहे थे ना उसके साथ। तो उस प्लॉट के अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं। अब प्लॉट के अंदर की चीज़ें बता रहे हैं कि क्या क्या होती हैं, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। प्लॉट के अंदर जो है सीरीज़ ऑफ इवेंट्स, प्लॉट के असल में होता क्या है, सीरीज़ ऑफ इवेंट्स होती हैं, मुख्तलिफ वाक़यात होते हैं, थ्रू विच द राइटर रिवील्स व्हाट इज़ हैपनिंग टू होम एंड वाई, किसके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ये सारी स्टोरी के अंदर एक चीज़ होती है, एलिमेंट प्लॉट। ये प्लॉट के अंदर बताई जाती हैं सारी चीज़ें हमें। अब क्या होता है, ये ज़रा इस मैप को देख लीजिए। शुरू में सबसे पहले प्लॉट में क्या चीज़ें होती हैं, आपको फ़ौरन से समझ आ जाएगी। प्लॉट में हमारे पास जो होता है, ज़रा इसको ओपन होने दीजिए। एक्सपोजिशन, शुरू में हमें बताया जाता है कि कौन है, क्या है। फ़र्ज़ करें हमें शुरू में बताया जाता है किंग है, क्वीन है, ये इसका वालिद है, ये इसकी अम्मी है, वो एक्सपोजिशन होता है। फिर उनके आपस में लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं, स्टोरी आगे आगे चलना शुरू हो जाती है। हम उसको कहते हैं राइजिंग एक्शन। शुरू में एक्सपोजिशन में हमें बताया जाता है कैरेक्टर्स के नाम वगैरह, उनका इंट्रोडक्शन। राइजिंग एक्शन में प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, उनकी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। फिर क्लाइमेक्स होता है। क्लाइमेक्स जैसे वो आपने वो लोमड़ी वाली कहानी सुनी होगी, लोमड़ी और कौवे को जब कहती है तुम बहुत खूबसूरत हो, ये वो, फिर करते करते उसको अरूज पे पहुंचा देती है कि वो अब काएँ काएँ करना शुरू कर देते हैं ना। जो टर्निंग पॉइंट होता है स्टोरी में, उसे क्लाइमेक्स कहते हैं। और क्लाइमेक्स के बाद क्या होता है, क्लाइमेक्स सबसे टॉप पॉइंट होता है स्टोरी के अंदर। उसके बाद जो है फॉलिंग एक्शन होता है। फॉलिंग एक्शन मतलब स्टोरी ख़त्म होने की तरफ जा रही होती है। फिर जैसे उस काई काई करने के बाद उसके मुंह में जो हड्डी थी वो उसको फेंक देता है, वो फॉलिंग एक्शन था। और रेजोल्यूशन क्या होता है कि स्टोरी में कंक्लूड क्या हुआ, स्टोरी ख़त्म कैसे हुई है, स्टोरी में एंड कैसे हुआ, फिर आखिर में क्या होता है, वो हड्डी लेके या गोश्त का टुकड़ा लेके जब भाग जाता है, वो रेजोल्यूशन होता है। एक्सपोजिशन में हमें इंट्रोडक्शन बताया जाता है कौन क्या है। राइजिंग एक्शन में प्रॉब्लम शुरू होते हैं, मुख्तलिफ जो इवेंट्स हो रहे होते हैं। क्लाइमेक्स टर्निंग पॉइंट होता है, उसके बाद फॉलिंग एक्शन होता है, और आखिर में रेजोल्यूशन जब कंक्लूजन होता है, स्टोरी ख़त्म हो जाती है, हमें पता लगता है क्या हुआ। एलिमेंट्स ऑफ प्लॉट में एक्सपोजिशन वही बता रहा है, सेट द स्टेज ऑफ द स्टोरी ऑफन कंटेंट सेटिंग करेक्टर और करेक्टराइजेशन। एक्सपोजिशन शुरू वाला जो पॉइंट होता है ना, उसमें स्टेज सजाई जाती है, हमें बताया जाता है ये किंग है, ये क्वीन है, जैसे हमें कहा जाता है कि एक खरगोश है, एक लोमड़ी है। शुरू में आगाज़ में जब नाम नहीं चल रहे होते, वो स्टोरी के अंदर जो स्टेज होती है उसे हम कहते हैं एक्सपोजिशन। दैट इज़ स्टेज ऑफ एक्सपोजिशन, पहली स्टेज होती है उसको हम, जिस पे सारी चीज़ों का हमें इंट्रोडक्शन दिया जा रहा होता है कि क्या चीज़ है, कब है, किसका नाम क्या है, ठीक है। उसके बाद कन्फ्लिक्ट क्या होता है, इट इज़ द प्रॉब्लम इन द स्टोरी दैट नीड्स। शुरू में जब मसाइल शुरू हो जाते हैं ना, जैसे हम कहते हैं ना, एक बादशाह था, फिर वज़ीर था, बड़ा अच्छा घराना था, फिर करते करते उनकी आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। जब मसले शुरू हो जाते हैं ना स्टोरी में जब मसाइल शुरू हो जाते हैं, वो प्लॉट के अंदर एक चीज़ होती है, उसे हम कहते हैं कन्फ्लिक्ट। वो सब कुछ कन्फ्लिक्ट में हो रहा होता है। उसके बाद राइजिंग एक्शन होता है। राइजिंग एक्शन मतलब लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, सब आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हमें बताए जाते हैं। पर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, क्लाइमेक्स, अरूज पे पहुंच जाती हैं लड़ाइयाँ, ठीक है। व्हेन द एक्शन कम्स टू इट्स हाईएस्ट पीक,
जब मैंने आपको बोला था ना, जैसे वो लोमड़ी ने कौवे को बोल बोल के कि तुम बहुत प्यारे हो मजबूर कर दिया था और आखिरकार उसने काएँ काएँ करना शुरू कर दिया था, तो वो क्लाइमेक्स था, टर्निंग पॉइंट जिसे कहते हैं। किसी भी स्टोरी के अंदर जो टर्निंग पॉइंट होता है वो क्लाइमेक्स होता है, ठीक है। ये एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी में एक प्लॉट होता है, उसके अंदर की चीज़ है क्लाइमेक्स, टर्निंग पॉइंट। उसके बाद फॉलोइंग एक्शन होता है, जब चीज़ें जो है जो आहिस्ता आहिस्ता वापस होना ठीक होना शुरू हो जाती हैं, द इवेंट्स दैट अकर आफ्टर क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स के बाद जो चीज़ें होती हैं, जैसे उसने हड्डी फेंक दी थी और वो अब हड्डी को उसने हासिल कर दिया था, फॉलोइंग एक्शन, यानी एक्शन में कमी आ जाती है, आहिस्ता आहिस्ता स्टोरी अपने अख्ताम की तरफ जा रही होती है ना, इसे हम कहते हैं फॉलोइंग एक्शन। और उसके बाद रेजोल्यूशन नाम से ही ज़ाहिर है, आखिर में जब चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं, कंक्लूजन हो जाता है, द स्टोरी एक्शंस आफ्टर द क्लाइमेक्स एंटिल द एंड। आखिर तक जो चीज़ें हो रही होती हैं, कंक्लूजन, यानी उसमें आखिर में पता लगा था कि वो जो लोमड़ी थी उसको लेके हड्डी को या गोश्त को चली गई थी और उसको लॉस हुआ था और बाद में वो जो भी शिका हुआ था पछताता रहा था। तो ये जो आखिरी स्टेज होती है जिसमें हमें पता लगता है कि क्या हुआ असल में स्टोरी में, दैट इज़ रेजोल्यूशन। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं जी। सबसे पहले एक्सपोजिशन होता है प्लॉट के अंदर, राइजिंग एक्शन होता है, एक्सपोजिशन में बताया जाता है क्या हुआ है, राइजिंग एक्शन में फिर मसाइल होते हैं, कन्फ्लिक्ट पर लड़ाइयाँ होती हैं, क्लाइमेक्स में टर्निंग पॉइंट होता है, फॉलिंग एक्शन में स्टोरी ख़त्म होने की तरफ जा रही होती है और रेजोल्यूशन में स्टोरी रिजॉल्व हो जाती है, हमें पता लगता है कि कंक्लूजन क्या हुआ है। ये हम पढ़ रहे हैं स्टोरी के अंदर जो एलिमेंट होता है प्लॉट, उस प्लॉट मतलब मुख्तलिफ इवेंट्स जो हो रहे होते हैं उसके अंदर क्या क्या असल में हो रहा होता है, जो कि ओके। With this we have come up to the end. Hope you like the video, go through this video, and I hope you will like it. I'll be back with another video soon. Take care. Allah Hafiz.